गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। आप सभी को राहुल सर का नमस्कार। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल वेदांता गुरुकुल राहुल सर्स क्लासेस में। आज हम फिर से आपके लिए एक सेशन लेकर के आए हैं मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम के अंतर्गत, और उस सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं विभाज्यता पर आधारित कुछ अन्य प्रश्नों की। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं विभाज्यता पर आधारित प्रश्नों को लेकर के आया था। देखिए बच्चों, रहता मेरा मकसद ये है कि जो भी मैं पढ़ाऊँ वो कम से कम आपका कंप्लीट हो जाए और आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो। किसी भी एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चंस हैं नंबर सिस्टम से, वो सब आपके बिल्कुल एकदम ओके हो जाएं और आप उनको अच्छे से कर सकें। मेरे प्यारे साथियों, इधर कुछ दिनों से मैं अपने वीडियोस को अपलोड नहीं कर पाया, कुछ आवश्यक कार्यों के चलते जिनको मुझे ही करना था। तो अब वो कार्य हो गए हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। और चलिए खैर, आगे आज इस सेशन में बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब अवश्य करें। देखते हैं, हम बढ़ते हैं आज के सेशन में अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चंस जितने भी हैं सब विभाज्यता पर आधारित प्रश्न है। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना, शेषफल क्या है? 46 है। तो जरा हम भाजक निकाल लें बाद वाली लाइन से। भाजक बराबर है शेषफल यानी 46, और इस शेषफल का कितने गुना? 5 गुना। शेषफल का 5 गुना, तो ये कितना हो गया ज़रा बताओ? ये हो जाएगा 5 छक्का 30 का 0, यहाँ से लगा कितना? 3, 5 चक्को 20 और 3 23, ये हो गया 230। ये भाजक आ गया। अब बात करते हैं भागफल। भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है। भाजक भागफल का 10 गुना है। भागफल का 10 गुना है तो भागफल भाई क्या होगा? भागफल होगा भाजक का 1/10। और ज़रा बताओ यहाँ पर भाजक कितना निकाला हमने? भाजक निकाला है मैंने, भाजक कितना निकल करके आया है? भाजक निकल करके आया है 230। तो 230 का 1/10, 230 का 1/10, 1/10। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा कितना? बराबर आ जाएगा 23। 23 आ गया, 23 ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए है भाज्य। हमसे भाज्य पूछा गया है, तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर फार्मूला होता है, आपको पता ही है। भाज्य बराबर भाजक यानी 230 गुणा भागफल यानी 23 प्लस शेषफल यानी कितना? 46। तो सॉल्व कर लीजिए ज़रा इसको। देखिए 23 और 230 का गुणा कराना, तो 23 23 का करा लीजिए। 529 और 0, ये 5290 प्लस 46 ऐड कर दीजिए। 5290 प्लस 46 कितना हुआ? 6 ये आया। 4 9 13 का 3, यहाँ से लगा 1 2 1 3 और 5, ये कितना आंसर आ जाएगा भाई? 53 36। तो 53 36 का मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? पहला ऑप्शन सही है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसमें एक जो हमारा फॉर्मूला यूज़ हुआ है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसे आप सभी लोग ज़रूर नोट कर लें। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन था, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि किसी भी संख्या को 4 से भाग करने पर प्राप्त भागफल और शेषफल का योग 8 है। यानी कोई भी नंबर है, अगर हम उसको भाग करते हैं कितने से? 4 से, तो जो भी हमें मिलेगा यहाँ पर भागफल और जो मिलेगा हमें शेषफल, इनका योग बराबर कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। और इनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए? अगर इनके वर्गों का योग किया जाए तो ये वर्गों का योग होना चाहिए कितना? 34, 4 से भाग करने पर।
तो वह संख्या हमें बतानी है। तो हम देख लें इस क्वेश्चन को, हम ऑप्शन से लगाएंगे। ऑप्शन जरा इस क्वेश्चन के देख लें। ऑप्शन दिए गए हैं हमें, कौन कौन से इसमें ऑप्शन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कितना, 21। पहला ऑप्शन 21 दिया गया, 21 जरा 4 से भाग करिए। अगर हम इसको 4 से भाग करें, इस 21 में 4 का भाग लगाएं, तो 4 पंचे 20 और 1 21, यानी 5 आएगा भागफल और 1 आएगा शेषफल। 22 को भी 4 से भाग करिए, तो 4 पंचे 20 और 2 22, 5 आएगा भागफल, 2 आएगा शेषफल। 23 में भी यही प्रक्रिया कर लीजिए, 5 आएगा भागफल और 3 आएगा शेषफल। 24 में भी यही प्रक्रिया कर लीजिए, 6 आएगा क्या, भागफल, और शेषफल कितना आएगा, 0, क्योंकि 24 4 से पूर्णतया विभाजित है। अब देखते हैं, कहा गया था कंडीशन हमारी पहली क्या थी। कंडीशन ये थी कि जो हमारा भागफल है और शेषफल है, इनका योग कितना होना चाहिए, 8। इसके बाद में इनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, भागफल का वर्ग प्लस शेषफल का वर्ग, ये होना चाहिए 34। ये दोनों कंडीशन जो है वो हमें मैच करवानी है। तो हम देख लेते हैं इन दोनों कंडीशन में। सबसे पहली कंडीशन पहले चेक करवाओ, क्या पहली कंडीशन पहले ऑप्शन में मैच कर रही। 5 और 1 कितना हो रहा, 6। 8 तो हो नहीं रहा, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आउट। 5 और 2 कितना हुआ, 7। 8 तो हुआ नहीं, तो दूसरा ऑप्शन भी आउट। 5 और 3 कितना हुआ, 8। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। लेकिन अगला देख लें, कहीं अगले में भी तो नहीं 8 योगफल हो रहा है। तो फिर अगर दो ऑप्शन में ये मैच कर गया कि दोनों में योगफल 8 है, तो फिर हम दूसरी वाली कंडीशन पर भी जा सकते हैं। दूसरी कंडीशन फिर एक ही ऑप्शन में मैच करेगी। तो देखते हैं यहाँ पर 6 और 0 का योगफल भाई कितना है, 6 है। तो यहाँ पर भी कंडीशन मैच नहीं की। इसका मतलब हमें पहली कंडीशन ही मैच कराने से आंसर मिल गया, और आंसर आएगा कितना, 23। अब इस पर अगर हम दूसरी कंडीशन भी मैच कराते हैं तो वो भी देखिए फुलफिल होगी। वर्गों का योग कह रहा है 34 है, तो 5 25। 5 का वर्ग कितना आया, भागफल का वर्ग कहा है, तो 5 का वर्ग यानी 25। शेषफल का वर्ग कहा यानी 3 का वर्ग कितना, 9। 25 और 9 कितना हुआ, 34। तो सेकंड कंडीशन मैच कर रही है। तो इसका मतलब यहां पर जो हमारा ऑप्शन था वो कौन सा ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन सही था, जो कि केवल पहली ही कंडीशन मैच कराने से आ रहा था। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में है, किसी संख्या को 121 से भाग करने पर शेष 25 रहता है। यदि उस संख्या को 11 से अगर भाग दे दिया जाए तो शेष क्या रहेगा। देखिए बच्चों, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि एक कोई संख्या होती है, उस संख्या को किसी भी उससे भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ कोई संख्या है, तो उस संख्या को किसी भी उससे संख्या से भाग दिया जाता है। जिससे भाग दिया जाता है उसे कहते हैं डिवाइजर, इससे भाग दिया जाता है। भाग देने पर कह रहे हैं क्या होता है कि कुछ शेष आता है, और फिर उसी शेष को अगर किसी अन्य संख्या से भाग दिया जाए, ठीक है, तो पूछते हैं इसमें कि शेष क्या रहेगा। तो हमने यहाँ पर अन्य संख्या को एन डैश ले रखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें करते क्या है कि जो पहली प्रक्रिया से प्राप्त जो शेष होता है उसको हम नई वाली संख्या से भाग दे देते हैं। जो शेष मिलता है वही हमारा आंसर होता है। एक बार फिर से समझ लें, इस प्रकार के क्वेश्चंस में जो पहली प्रक्रिया से प्राप्त शेष होता है, देखिए ये पहली प्रक्रिया हुई थी, इस प्रक्रिया से प्राप्त शेष ये है। पहली प्रक्रिया से प्राप्त जो शेष होता है उसी शेष को नई संख्या से भाग कर देते हैं, और इस भाग की प्रक्रिया में जो भी शेष बचता है वही हमारा आंसर होता है। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में किसी संख्या को 121 से भाग करने पर शेष 25 रह रहा है। अगर इस संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो शेष कितना रहेगा, तो हमें ये शेष निकालना है। तो पहली प्रक्रिया से प्राप्त शेष कितना है, 25, और नई वाली संख्या कौन है, 11। यानी 11 से हम 25 को भाग दे दें, यानी 25 को हम भाग दे देंगे कितने से, 11 से। तो 2 बार मेरे भाई जाएगा, भागफल 2 और शेषफल कितना आएगा, 11 दूना 22 और 3 25, यानी शेषफल आएगा 3। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तीसरा ऑप्शन जो है हमारा एकदम सही है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
4 क्वेश्चन ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए जरा और समझ भी लीजिए इसको कायदे से। क्वेश्चन है लंबी भाग विधि में भाज्य जो है वो 32, 56, 78 है। 32,000 वो 3,25,678 है। 3,25,678 है। ये है हमारा भाज्य। और ऊपर से नीचे तक जो क्रमिक शेषफल हैं वो हैं इतने 196, 437, 553। तो भाजक बताना है। तो इस क्वेश्चन को जरा देखिए। भाज्य क्या है? 32, 56, 78। 32, 56, 78 ये है भाज्य। भाज्य कितना है? भाज्य है 32, 56, 78। ये भाज्य है। ये भाज्य है 32, 56, 78। 32, भाज्य देख लीजिए। भाज्य कितना है? भाज्य है 32, 56, 78। और बात कही गई है क्रमिक किसकी? शेषफल की। तो क्रमिक शेषफल क्या है? 196। 196 यानी यहाँ पर कुछ ऐसा है, ये 196 है। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है? फिर है 437। 437 है। और फिर इसके बाद क्या है? फिर इसके बाद है देखिए 553 है। फिर 553 है। देखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जितने भी ऑप्शन भाजक के दिए गए हैं वो हमारे सब 3 अंकों की संख्याएं दी गई हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो भाजक है वो 3 अंक की कोई भी संख्या है, दिए गए ऑप्शंस में से ही होगी। 3 अंक की कोई संख्या है और उसका भाग, अब 325 क्योंकि यहाँ छोटा पड़ रहा है, इसका मतलब इसका भाग पहाड़ा पढ़ा गया होगा 4 में, 4 उसमें पढ़ा गया होगा। ठीक है। अब देखिए, तो हम इसको करते हैं क्या? तो जो भागफल आएगा वो भी 3 अंक का ही आएगा। तो यहाँ पर हमने 325, ठीक है, शेषफल कितना दिया था? 196। तो 196 शेषफल देखो कब आएगा? जब 6 के नीचे 0 आएगा, है ना। और यहाँ 9 कब आएगा? जब 5 के नीचे 6 आ जाएगा। कैसे? 5 से 6 तो जाएगा नहीं, तो 5 को बनाएंगे 15, 15 से 6 जाएगा, 9 तभी आएगा। यहाँ कितना बचा? 1। अब यहाँ पर भी 1 लाना है। इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। इसका मतलब ये आ गया है 3060, ये होना चाहिए यहाँ पर हमारा। अब अगला जो है हम उतारेंगे, क्या उतारेंगे? 7 को उतार लेंगे। 7 को उतार लिया, अब इसमें पढ़ा जाएगा। यहाँ आना चाहिए 437। इसका मतलब यहाँ कितना आएगा? 0 आएगा, तभी तो 7 से 0 जाएगा, 7 आएगा। यहाँ 3 आना चाहिए, इसका मतलब 6 से 3 माइनस कर दो। फिर 19 के बाद यहाँ 4 आना चाहिए, फिर यहाँ मतलब 9 से 5 जाएगा और यहाँ 1, यानी 19 से 15 घटेगा तभी आएगा 4। 437 बना। अब हम किसको उतारेंगे? अब हम उतारेंगे यहाँ पर किसको? 8 को। अब क्या आना चाहिए? अब आना चाहिए 553। तो 553 कब आएगा? जब 8 से 5 घटेगा तब ये 3 आएगा, 7 से 2 घटेगा तब ये 5 आएगा, और 43 से 38 घटेगा तब ये 5 आएगा। 43 से 38 घटेगा तब ये 5 आएगा। ठीक। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इसमें भाजक बताओ। मेरे प्यारे बच्चों, अब जो हमने ये प्रक्रिया की है, इस प्रक्रिया में ये जो आए हुए हैं देखिए 3060, 1530 और 3825, इनका जो मासा होगा इन तीनों का, वही हमारा भाजक होगा। इन तीनों का क्या निकालना है? मासा। इन तीनों का मासा ही क्या होगा? भाजक होगा। तो इन तीनों का मासा निकाल लीजिए। पहले इन 2 का निकालिए। अब देखो, अगर हम 3060 को 1530 से भाग दे दें तो ये भाग 2 बार जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब 3060 और 1530 का मासा कितना आया? 1530 आया। ठीक है।
3060 और 1530 का मासा कितना आया? 1530 आया, ये मासा मिला। अभी एक संख्या बची हुई है 3825, तो इसको जरा भाग करिए 3825 को। कितनी बार ले जाएं? 2 बार ले गए, 2 बार जाएगा, सही है। 2 बार जाने से कितना बनेगा? 3060 बन गया, 5 आया, 10 दोबारा 6 गया 6, और यहाँ आया 7, 765 आया। फिर 1530, 765 को भाग करिए, वो 765 से भाग करिए किसको? 1530 को, 1530 को। अब हम इसको भाग करें कितने से? हाँ, अब देखिए यहाँ पर जो आया था 765 आ गया था। अब इस हम 765 से भाग करें कितने को? 1530 को। कितनी बार जाएगा? अब जाएगा 2 बार। 2 पंचे 10 का 0 से लगा 1, 2 12 13 3 लगा 214 1 15, पूरा पूरा कट गया। अब पूरा पूरा कट गया तो यहाँ पर कितना आ गया? 765, 765 आ गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही है, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 765 आएगा। यही इसका क्या है? भाजक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार आप इसको रिव्यू करके देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है यदि किसी संख्या x को भाजक से विभाजित किया जाए तो विभाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है और शेष का 2 गुना होता है। शेषफल अगर 80 है तो x का मान हमें बताना है। शेषफल कितना है? 80, और शेष का 2 गुना कौन है? विभाजक। तो हम पहले निकाल लें विभाजक। विभाजक बराबर निकल आएगा शेषफल का 2 गुना, यानी 80 का 2 गुना, यानी कितना आ गया विभाजक? विभाजक आ गया 160। और विभाजक जो है भागफल का 4 गुना है, यानी भागफल क्या निकलेगा? भागफल निकलेगा विभाजक का 1/4। अब देखो जरा विभाजक कितना है? विभाजक है 160, गुणा कर दीजिए 1/4, बराबर आ जाएगा कितना? 40। भागफल कितना आ गया? भागफल आ गया 40। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने इन इक्वेशन से विभाजक निकाला 160, भागफल निकाला 40। हमें x का मान बताना है। x एक संख्या है, x का मान बताना है। तो x का मान अगर हम निकालेंगे, यानी संख्या का मान निकालेंगे, तो x क्या होगा? भाज्य होगा। x क्या होगा? भाज्य होगा। भाज्य बराबर भाजक यानी विभाजक 160 गुणे भागफल यानी 40 प्लस शेषफल। शेषफल कितना है यहाँ पे? 80। ठीक, तो ये आ गया। अब देखो इसको जोड़ना है, तो 16 चक्कू 64, 6400, 2 0 ये, प्लस 80। 6400 प्लस 80 कितना आ जाएगा? 6480। यानी यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? कौन सा ऑप्शन सही है भाई? पहला ऑप्शन जो है हमारा ये सही है, 6480। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है यदि किसी संख्या में 28 से भाग करने पर, यदि किसी संख्या में 28 से भाग करने पर शेषफल 6 बचता है, तो उसी संख्या में 14 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा? तो अभी मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि पहली प्रक्रिया से प्राप्त जो शेष हो उसको हम नई संख्या से भाग कर देंगे, जो शेष बचेगा वही आंसर होगा। तो पहली प्रक्रिया से प्राप्त शेषफल कितना है? 6। 6 में नई संख्या किससे भाग करना है? 14 से। जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो इसका मतलब जो 6 है वही शेषफल होगा। इसका मतलब इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। भाई पहली प्रक्रिया से प्राप्त शेषफल 6 है, नई संख्या है 14, कह रहे हैं 14 से भाग करो, मतलब नया भाजक हमारा है 14। ठीक है, तो उस 14 से जब भाग जा ही नहीं रहा है तो भाग नहीं जाएगा, तो हमारा शेषफल क्या बचेगा? वही बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला यानी 6 सही है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि हम 51 52 में से
कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्तांक 6 से पूर्णतया विभक्त हो। प्राप्तांक को हमें 6 से पूर्णतया विभक्त करना है, कौन सी संख्या हम घटा दें। ठीक है, तो पहला तरीका इसका क्या हो सकता है, अब इसमें से हम छोटी संख्या जो है वो घटा करके देखें और देखें वो 6 से विभक्त है कि नहीं। 6 से विभक्त होने के लिए उसका 2 और 3 से विभक्त होना ज़रूरी है। भाई 6 से विभक्त होने के लिए 2 से और 3 से विभक्त होना ज़रूरी है। तो ज़रा 51 52 में से पहले 2 घटाएं। अगर हम 2 घटाएंगे पहले ऑप्शन के हिसाब से, अगर हम पहला ऑप्शन सही मानेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 51 50। दूसरा ऑप्शन में देखेंगे 3 घटाएंगे तो मिलेगा 51 49। तीसरा ऑप्शन देखेंगे 4 घटाएंगे तो मिलेगा 51 48। फिर 5 घटाएंगे हम तो मिलेगा 51 और 52 से 5 गया 47, 51 47 मिलेगा। ठीक है, 51 47 मिलेगा। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कि हमसे कहा गया था घटाए, अब ये मिले। अब इनमें से देखिए 6 से पूर्णतया विभाजित हो जो भी आया हुआ है, इनको 6 से विभाजित होना पड़ेगा। 6 से विभाजित होने के लिए इनका 2 और 3 से विभाजित होना जरूरी है। चौथे ऑप्शन से जो प्राप्त संख्या हुई है क्या वो 2 से विभाजित है, नहीं, तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा ऑप्शन भी इसमें विभाजित नहीं है ये 2 से, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। 3 से विभाजिता चेक करवा लीजिए। ठीक है, 3 से विभाजिता को अगर हम चेक करवाएंगे तो क्या आएगा 3 से विभाजिता में। अब पहला ऑप्शन 5 1 6 5 11, क्या ये 3 से विभाजित है, नहीं, 2 से तो है क्योंकि लास्ट में 0 है। 3 से विभाजित नहीं, इसका मतलब पहला भी ऑप्शन आउट है। अब कौन सा ऑप्शन हमारा सही आया, तीसरा ऑप्शन सही है। यानी इसमें से कितना घटाया जाए, 4 घटाया जाए। जरा चेक भी कर लें कि ये 2 3 दोनों से विभाजित है, 2 से तो है ही है क्योंकि इसके लास्ट में 8 है। 3 से विभाजित है कि नहीं, जरा योगफल करिए, 5 और 1 6 6 4 10 8 18, 3 से विभाजित है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है, तीसरा। यानी 51 52 में से 4 को घटाया जाए तो 4 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे घटाने पर प्राप्तांक 6 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा गया है। 8 में इन्होंने कहा है यदि संख्या 4 8 3 2 7 स्टार 8 ये 11 से पूर्णतया अगर विभाजित है तो स्टार का मान क्या होगा। देखो हमारे पास में संख्या क्या है, 4 8 3 2 7 स्टार 8 और ये 11 से पूर्णतया विभाजित है। 11 से इसके पूर्णतया विभाजित होने के लिए बच्चों 11 का विभाजिता का जो नियम होता है वो होता है कि विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनका योगफल। ठीक, विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनका योगफल और जो सम स्थानों पर अंक हैं उनके योगफल में अंतर या तो शून्य होना चाहिए, अंतर क्या होना चाहिए, या तो शून्य होना चाहिए या ये अंतर 11 का गुणक होना चाहिए, यानी 11 से विभाजित होना चाहिए। जरा देखते हैं। सबसे पहले यहां पर विषम स्थानों का योग करके देखते हैं। 4 और 3 7 और 7 14 और 8 22। तो जो विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनका योगफल आया हुआ है कितना, 22। सम स्थानों पर जो है अंक उनका योगफल 8 और 2 10, 10 प्लस स्टार, 10 प्लस स्टार आया हुआ है। अब इनका अंतर क्या होना चाहिए, या तो शून्य होना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। तो जरा देखते हैं इसको जरा देख लेते हैं हम क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो या तो शून्य होना चाहिए या 11 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। जरा देखते हैं 22। अब 5 अगर पहला ऑप्शन अगर लेते हैं तो पहला ऑप्शन यहां पर अगर हम लगा दें तो 10 और 5 15 हो जाएगा। 22 और 15 का अंतर कितना होगा, ना तो शून्य है और ना ही जो अंतर आ रहा है वो 11 का गुणज है, मतलब गुणज है उसका। तो पहला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट। 3 रख करके देखें, 10 और 3 13 हो जाएगा। 22 और 13 का अंतर ना तो 0 है ना 11 का 11 से विभाजित हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन आउट। 2 रख करके देख लें, 10 और 2 कितना होगा, 12। 22 से 12 गया 10, तो ना तो 0 है ना 11 का गुणज है, ये भी गड़बड़। 1 रख करके देखिए, 1 तो सही हो गई होगा, लास्ट ऑप्शन है हमारे पास में, और 1 रख करके भी देख लेते हैं। अगर 1 यहाँ रख देंगे तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11।
तो 22 और 11 का अंतर कितना है? 11, यानी 11 11 से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये आ गया। इसका मतलब हमें यहाँ पर स्टार की जगह क्या होना चाहिए? स्टार की जगह पर 1 आना चाहिए। स्टार की जगह पर क्या आना चाहिए? 1, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? चौथा सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो टेट सीटेट वगैरह एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं और उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि हर एक एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा दो संख्याओं को 33 से भाग करने पर क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या निकलेगा? 33 से अलग अलग भाग करने पर 21 और 28, और अगर 33 से भाग किया जाए योगफल को तो शेषफल क्या होगा? संख्याओं के योगफल को भाग करने की बात कर रहे हैं, तो जो 21 और 28 प्राप्त हो रहे हैं इनका योग कर लें। इनका योग कितना आएगा? 49। इस 49 को हम भाग कर दें कितने से? 33 से। 33 एकन 33, बचेगा कितना? 16। 16 बचा। कितना बचा? 16। तो जो 16 है यही यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा। हमने क्या किया? कहा गया था दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग करने पर क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होते हैं। अगर उन संख्याओं के योग को कहा गया तो यहाँ पर भी हम योग कर लें और योग को भाग कर दें 33 से। तो मैंने 21 28 का योग किया जो कि 49 हुआ, 33 से भाग किया, शेषफल कितना आया? 16। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हमारा सही है? 16 सही है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। देखिए जरा कौन सा ऑप्शन है 16? ये चौथा ऑप्शन हमारा जो है वो यहाँ पर एकदम सही आ रहा है। 16 आंसर इसका एब्सोल्युटली राइट है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन और आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं यदि n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 आता है। एक संख्या है n, 5 से अगर आप भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा, यानी पहली प्रक्रिया से प्राप्त जो शेषफल है वो कितना है? 2 है। इसी प्रकार अगर n स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? n स्क्वायर को कहा गया तो आप शेषफल का स्क्वायर कर लीजिए। शेषफल का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और इसको नई संख्या से भाग दे दीजिए। ये नई संख्या क्या? वही मतलब है हमारी 5 है, वही संख्या ही है। अगर n को 5 से भाग किया जाता तो शेषफल 2 आता, तो n स्क्वायर को 5 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा? तो यहाँ पर जो शेषफल पहली प्रक्रिया से प्राप्त है उसी का वर्ग कर लीजिए, 4 आया। 4 को 5 से भाग कर दो भाई, 4 में 5 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो इसका मतलब शेषफल कितना बचेगा? 4 ही बचेगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? दूसरा ऑप्शन सही है। तो ये हमारे आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। विभाज्यता पर आधारित प्रश्न थे जिनकी चर्चा मैं आप सभी से कर रहा था आज के इस सेशन में, और आगे के सेशन में भी मैं विभाज्यता पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आऊँगा। और वो प्रश्न जो है वो खास तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाएं, एसएससी परीक्षा और कुछ अन्य जो इम्पोर्टेंट परीक्षाएं हैं जैसे सीपीओज वगैरह। ठीक है, सीपीओज में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं एसएससी के थ्रू जो सीपीओज होता है उसमें भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला जो है हमारा विशेष तौर पर एसएससी, यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो विभाज्यता पर आधारित प्रश्न हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं लेकर के आ रहा हूं। बने रहिएगा हमारे साथ यानी राहुल सर के साथ। तो बने रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद और मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। बाय बाय।